जी अस्सलाम वालेकुम भाई। चलें बस बस आवाज़ नहीं है जी। लेक्चर 35A2। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा ओपन कर लें। ये पेज नंबर 55 ही है, ऐसे ही है ना जी। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी क्वालिफाइंग एसिड पे, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है उस पर, और हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, ऐसे ही है ना भाई। उसमें हमने सिंपल सिंपल सॉल्व कर लिया था। इसमें थोड़ा सा ज़रा ना मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाने लगा हूं, आपने उन पे फोकस करना है, ठीक है भाई जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट। क्या करना है भैया? बोरोइंग, टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कहता जी आपने टोटल बोरोइंग कॉस्ट बतानी है, कौन सी वाली? जो कैपिटलाइज होनी है। जो क्या होनी है भैया? और इसके अलावा क्या बताना है? एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2017। जी रिक्वायरमेंट समझ आइए भाई जी। कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी, वो तो समझ आ गई। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बिल्डिंग थी 1 मिलियन की, उसके अंदर हमने 1 लाख, 1 लाख रुपया उसमें क्या कर दिया था? ऐड किया था। ये वो पूछ रहा है, ठीक है भाई। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें, होमवर्क है आपका। टाइम मिला तो ये भी करवा दूंगा। खैर, ऑन July 1 2016 कहता ए मीडियम टर्म लोन ऑफ ₹2 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड। कहता रही 2 मिलियन का लोन लिया स्पेसिफिकली। क्या स्पेसिफिक लोन है भाई? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2016, यानी हमारे साल के चन साल का आखिर क्या है? टाइमलाइन बना लेते हैं ना जी। ईयर एंड क्या है? तो भाई स्टार्ट कब हुआ होगा? जी। कहता कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गई है? उससे साल के शुरू में, साल के। कहता था लोन कैरिड अप अ मार्कअप ऑफ कितना भैया बोले? 10% पर एनम। 10% क्या है भाई? पर एनम, ठीक है जी। ये रेट आ गया जी। कहता द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। कहता ये पेमेंट्स जो है ना, ये वाली, ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को की है। किसको की है भैया? कॉन्ट्रैक्टर को। वो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या होता है असल में भाई? आपने बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग को बनाने में कुछ टाइम पीरियड लगेगा ना, 8-10 महीने लगेंगे। आप भाई वो जो जो आप इसे सादा अल्फाज में कह लें, ठेकेदार भाई, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, वो कहता है भाई जैसे जैसे काम होता जाता है कुछ पैसे मुझे एडवांस में दें, कुछ जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे पेमेंट्स करते जाएं। ऐसे ही है ना। तो ये वो पेमेंट्स हैं। कहता जी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? ऑन 31 मार्च 2017। भाई कितने महीने काम चलता रहा? तो इसका मतलब है 9 महीने हो गए ना। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने, और ये 3 महीने ऐड करें तो 9 मंथ्स बनते हैं। कितने महीने बनते हैं भैया? तो मुझे बताएं, क्या ये जो काम, एक तो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन होना क्वालिफाइंग एसिड, कंस्ट्रक्शन होने से नहीं पता चलता क्वालिफाइंग एसिड है कि नहीं। ये तो वन ऑफ फैक्टर है। हाँ, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा के नहीं जी। क्या सब कंस्ट्रक्शन हुई, लोन भी लिया। आप मुझे भाई बताएं, ये जो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा 9 महीने, आप मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइंग एसिड है कि नहीं? क्वालिफाइंग एसिड है। क्या है ये? अब छोड़ें, ये क्या है अभी? ये जी छोड़ दें, ये फिलहाल छोड़ें। ये क्या है ये मैं बताता हूं बाद में। इसके लिए ना एक टेबल सा बनाना पड़ता है, अभी छोड़ें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हमने क्या बताना है जी? हमने कहना है जी बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हो रही है, और कितना है जी कॉस्ट की, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है। चलें जी, करते हैं जी शुरू। अच्छा, सबसे पहले ना मैं छोटी सी 1-2 बातें आपसे अर्ज करने लगा हूं। छोटी सी दो 2-3 बातें जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर बताइएगा। और चंद 255 कहां से आ गया? 55। अच्छा जी,
अब ना मैं जरा आपसे ये डिस्कस करने लगा हूं, कुछ उसूल आपको बताने लगा हूं, कुछ उसूल बताने लगा हूं कि आपने कब से लोन को कैपिटलाइज करना शुरू करना है। ठीक है जी। जी कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की, किस चीज की? ऑफ बोरोइंग पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था ना, पिछले में तो मैंने कहा यार बस उसूल अब लिखवाने लगा हूं। स्टैंडर्ड कहता है जी आपने तीन चीजें देखनी है। क्या करना है? कहता है जी इन तीनों में से जो लेटर होगा तब से आपने लोन को क्या करना है? कैपिटलाइज करना शुरू करना है। बहुत ध्यान से देखना है जी। लेटर ऑफ क्या? लेटर ऑफ तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज लोन ऑब्टेन्ड। क्या भैया? कहता है जी ये जो तीन चीजें हैं ना, इनमें से जो सबसे लेटर होगा तब से आपने कैपिटलाइज करना शुरू करना है जी। सबसे पहला भैया लोन ऑब्टेन्ड, वो तारीख जिस दिन हमने क्या किया? लोन लिया। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड। क्या? साइंसदान पहले लिख ले। तीसरा तीसरा भाई भाई पहला हो गया जी जिस दिन लोन मिला। दूसरा हो गया जी जिस दिन काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तीसरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ओके ओके। अभी मैं एग्जांपल करवाता हूं, अभी आपको इसे समझाता हूं तफसीलन। चलें अब मुझे आपने ये तीन चीजें लिख ली आपने। भाई ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिस दिन आपने लोन लिया उसी दिन काम शुरू हो जाए। जिस दिन आपने लोन लिया हो उसी दिन आप पहले पेमेंट भी कर दें, ये जरूरी थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें जरा, निकाल लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा जी। लोन कब लिया आपने? 1 जनवरी को। कब लोन लिया भाई? 1 जनवरी। काम कब शुरू हुआ? 1 मार्च। इसके अंदर मैंने असूल नहीं लिखे थे, लेकिन हमने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन ही ऐसे की कि वो सारी चीजें अंदर कवर हो गई। अब मुझे बताएं दो, और पहली पेमेंट कब की है? 1 मार्च। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को इन असूलों के मुताबिक इधर लिखूं, डेट्स लिखूं, तो देखना जरा, मुझे जरा डेट बता सकते हैं आप जी? लोन कब लिया जल्दी बताएं। फर्स्ट, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा फिल कर रहा हूं, 1 जन 2012 पे। कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ जी? पहली पेमेंट कब की? देख लें इधर फर्स्ट पेमेंट पे, वो देखें जी। फर्स्ट ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कब से हमें कैपिटलाइज करना शुरू करना था? 1 मार्च। हमने ऐसे किया, ऐसे किया। अब दूसरा सवाल, कब कैपिटलाइज करना रोक देना है? वेल डन। जब क्या? जब कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब है दूसरा उसूल, ये तो हो गया ना पहला। अब लिखते हैं, ये होगा कमेंसमेंट। दूसरा क्या है? सीदेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जी। कहता कब रोक देना है कैपिटलाइज करना जी? बोले शाबाश। ओए 31 कुत्ते से नहीं मरे, इसमें आना है जब काम जो है वो कंप्लीट हो जाए जी। अंग्रेजी में लिखवाएं कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें नहीं है वो दो तीन चीजें, इसमें एक ही है, कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है भाई। अगर हमारे साल में हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ना हुआ तो फिर
तो भाई फिर ईयर एंड तक आना है, फिर अगले साल में भी आना है, ठीक है ना सर? अच्छा जी, बताएं कब कब कंप्लीट हो गया था, जल्दी बोलें जी, कब हो गया था? ठीक है भाई, ठीक है सर जी। तो मुझे बताएं कितने महीने रेलेवेंट हैं जो कैपिटलाइज होने थे क्वेश्चन नंबर 2 में? वेल डन, वेल डन, शाबाश शाबाश, 8 मंथ्स। ऐसे ही है सर। हमने कितना कैपिटलाइज किया क्वेश्चन नंबर 2 में? क्या समझ आती है फिर आपको? जी जी भाई 8 महीने किया था। तो इधर सुने, अब मेरी बात सुने, बात सुने, मेरी बात, मेरा सवाल गौर से सुनना है। लोन कब लिया था? 1 जनवरी। तो भाई 2 महीने का क्या किया? तालियां बजाई। 2 महीने का इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट और लॉस में ले गए। ये पहला सवाल है। अगला सवाल, सर ये देखें ना 31 अक्टूबर तक तो काम चलता रहा, हमने इधर तक कैपिटलाइज कर दिया। अगले 2 महीने में क्या किया? वो भी प्रॉफिट और लॉस में ले गए। वो भी किधर ले गए भैया? ए देखो ना चन्न, ठीक है। ये वाले 2 महीने भी किधर ले गए थे? एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में। और ये वाले बाद वाले भी, ये दरमियानी अरसा देखें वो 8 महीने, ये हमने क्या किया था? ये उसूल याद रहेगा? उसूल याद रहेगा ये वाला? ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लें ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल नहीं बनाया था, याद है ना? आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह सीढ़ियां चढ़ते हैं। अभी जिन बच्चों ने जाना है सर की क्लास में, सर आसिफ की, भाई वो लेक्चर तूने नहीं जाना, बैठ जा। अच्छा जी, अच्छा वो लेक्चर उधर से लेंगे, और जिन्होंने सर नाम की क्लास में जाना है वो लेक्चर भी यूट्यूब से लेंगे। आगे मैंने कुछ चीजें बतानी है और जी भाई जनरल, ओके भाई इधर तक हजम हो जी जी। हाँ जी, उस तरह होगा नहीं ना। भाई का सवाल है कि सर अगर सुने, जो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स होती है ना, सुने भाई, प्रैक्टिकली भी कभी ऐसा नहीं होता कि सारी एंड पे हो रही हो, होता ही नहीं ऐसे। देखे ना कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो इस शर्त को मानेगा? जी एडवांस होती है, लेकिन एडवांस को हमने देखना ही नहीं, हमने तो अपने सूलों पे पूरा रहना है ना। अच्छा जी, अब सुने मेरी बात सुने। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इस रूल को अप्लाई कर दें। तुम इधर ही बैठो, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मुझे ये सूल पूरा करवाओ। तुम्हारी कौन सी क्लास है? सरदान की क्लास 11:15-20 पे शुरू होनी है। बैठ जा, अभी 11 बजे हैं जी। सर टाइम पे आते हैं मुझे पता है जी। आओ भाई इधर, आप मुझे ये उसूल पूरे करवाओ। आप मुझे मेरे भाई ये उसूल पूरे करवाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। जी सर। सर जी लोन कब ऑब्टेन किया? ये है जी क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 16। कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ भाई? उसी तारीख पे। सर फर्स्ट पेमेंट बता दें। एग्री? इसमें तो मसला ही नहीं, सारे सेम ही है जी। कब कैपिटलाइज करना रोक देना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ भाई? 31 मार्च। मेरा बहुत ही मासूमाना सवाल आपसे जी, अगर बता देंगे तो इसका मतलब है समझ आ गई है बात, वरना खूब खाते सारा कॉन्सेप्ट। भाई कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? ये तो आसान है भाई। देखें क्या क्वेश्चन के अंदर कोई इसने बताया है लोन रीपे किया हमने? इसका मतलब है 1 रुपया भी रीपे नहीं हुआ और ईयर एंड आ गया। तो भैया ये 3 महीने किधर जाएंगे? शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, सबको होगी ना? अच्छा भाई 3 महीने किधर जाएंगे? एक्सपेंस में जाएंगे। एग्री? एग्री? क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया क्या? आप बहुत, लेकिन मैं अभी सूल लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन तो हो गया ना यार। इसकी ये 4 तरह की 4 पेमेंट्स हैं, इन सारों को ऐड करो, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है ये लोन कितने का है? 2 मिलियन का।
मल्टीप्लाई कर दो 10% से, मल्टीप्लाई 9/12 कर दो, इसमें ऐड कर दो, क्वेश्चन हो गया। ये इसका ट्रीटमेंट अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन मैं उसूल लिखवा रहा हूं अभी। आपने हमेशा एक वर्किंग किया करनी है। वर्किंग नंबर 1 क्या करनी है भैया? उस वर्किंग का नाम होगा बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या जी? देयर आर मैनी बर्न्स इन द क्लास। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपी जी। सबसे पहला जी कमिटमेंट फी। क्या? अगर क्वेश्चन में कोई हुई तो आ जाएगी जी। कमिटमेंट लोन प्रोसेसिंग फी, वो जो भी है बहरहाल। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आएगा भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ना एक लोन लिया होता है और स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट पे लिया होता है, उसे फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। इंटरेस्ट ऑन जी जी नहीं, वो कुछ और होता है। इंटरेस्ट ऑन, ये स्पेसिफिक लोन का मतलब सिर्फ लिया ही इसी प्रोजेक्ट के लिए है। अच्छा जी भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ना जनरल एक लोन लिया होता है, वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें से कुछ लोन हमने इस्तेमाल कर लिया इस प्रोजेक्ट में, वो फिर स्पेसिफिक नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट जनरल लोन। ठीक है जी, उसको लैदा करके लिख लेते हैं। खैर हमारे क्वेश्चन में तो वो नहीं है ना, हमारे क्वेश्चन में तो है ही नहीं, लेकिन हम तो पूरा टेबल बना रहे हैं ना। इंटरेस्ट ऑन जी जी बिल्कुल, अभी रुके। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, इंटरेस्ट ऑन। ठीक है भाई, ओके। स्टेप वाइज इंशाल्लाह, स्टेप वाइज। मुझे बताएं क्या क्वेश्चन में कोई कमिटमेंट फी है? स्पेसिफिक लोन पे मुझे बता दें कितना इंटरेस्ट है जी। इधर आए, कैलकुलेशन करवानी है आपने। नहीं, जो कैपिटलाइज होना है, ये कैपिटलाइज की वर्किंग की जा रही है ना। ये देखें, ये वर्किंग किसकी है? टू बी जिसने कैपिटलाइज होना। जी बोले। मल्टीप्लाई बाय, ये पहली चीज आ गई। दूसरी मल्टीप्लाई बाय 150,000। इसका मतलब है रुपीस में क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तो इधर लिख दें रुपीस 150। क्या हमारे क्वेश्चन में कोई जनरल लोन है? क्या उसने बताया कोई इतना लोन पड़ा था, वो हमने उसके भी इस्तेमाल, वो कहता जी इधर पढ़े। मुझे कैसे पता चला ये स्पेसिफिक लोन है? ये देखे ना, वो इल्हाम उलूम नहीं होता, इल्हाम स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन, कहता अब लिया ही इस मकसद के लिए। अच्छा भाई, बात समझ आई? ओके, ये तो हमारा आ गया ना, ये जवाब आया। अब ना मेरी बात जरा पीछे टेक लगाएं जरा ऐसे। अच्छा मेरी बात सुने जरा गौर से, तवज्जो से। भाई असल में होता क्या है, देखें, आपने ना इस लोन को एक्वायर किया, ठीक है जी। पहली पेमेंट आपने कर दी इधर, वो इधर देखो भाई साइंसदान, इधर देख। पहली पेमेंट आपने कर दी 1 जुलाई पे, ठीक है जी। 2 मिलियन में से कुछ पेमेंट आपने किधर कर दी मेरे भाई? 1 जुलाई पे की। ऐसे ही है सर। बिजनेस बड़ा ना, बिजनेस की मैनेजमेंट बड़ी तेज होती है, वो कहती है यार ये जो अगली पेमेंट हमने कब करनी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने हमारे पास हैं। क्या हैं? 4 महीने हमारे पास हैं। वो कहते हैं यार ये जो लोन है ना, ये 2 मिलियन का, ये इसमें से 0.8 की तो कंट्रैक्टर को हमने पेमेंट कर दी, पीछे कितनी अमाउंट बची हुई है? उन्होंने कहा यार इस 1.2 देखो ना, 4 महीने अभी हैं, क्या इस तरह बैठे रहे मुंह उठा के? उन्होंने कहा इन 4 महीनों को ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म। और ना अच्छी अच्छी बातें करनी है,
ये नहीं कहना सर जी अगर लॉस आ गया इन्वेस्टमेंट पे, ऐसे नहीं कहना, गेन आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छी बातें करनी है। अच्छा भाई भैया इन्वेस्टमेंट कर दी है हमने शॉर्ट टर्म, एंटिटी की मैनेजमेंट तेज है ना भाई, उन्होंने कहा यार 4 महीने तो पेमेंट ही कोई नहीं करनी, इस लोन की ये कॉस्ट है, क्या है, उन्होंने कहा यार क्यों ना कुछ थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। उन्होंने 4 महीने की इन्वेस्टमेंट की और भैया उस इन्वेस्टमेंट से ना कुछ पैसे आने लग पड़े। ठीक है सर, आप 1.2 पड़ा हुआ था ना, ये 4 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने कहा सर हमने तो 2 मिलियन पूरा करना है, तो वो भी फिर पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्टर आपसे। उसने भाई 0.8 मिलियन की पहले दिन ही पेमेंट ले ली है, पीछे कितना बचा, इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। इधर देखें जरा, कहता जी सरप्लस फंड्स, क्या भैया, कहता सरप्लस फंड्स आपने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए हैं कितने पे, 4% पे आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं जी। अच्छा भाई इसका एक फॉर्मेट बना लें भाई, हमेशा एक फॉर्मेट बनाया करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे हम कहेंगे वर्किंग टू, इसे क्या बोलेंगे भैया, वर्किंग टू जी, वर्किंग टू। चलिए मैं इधर बना देता हूं, वर्किंग टू बनाया करेंगे भाई, इधर बना देते हैं। हम लिखेंगे भाई सबसे पहले डेट, फिर क्या लिखेंगे, ये ले लेगा लेक्चर क्यों इस डिस्क्रिप्शन, भाई ये स्पेसिफिक लोन था, और ये क्या है भाई, जो बैलेंस रह गया। जी भाई बोले नहीं, कब लोन आया भाई, ये टेबल आपने बनाना कब से शुरू करना है, 1 जुलाई से। कब से भैया, इधर सुननी है बात भाई, ये मैं किस चीज का डेटा लिख रहा हूं, मैं कैपिटलाइज का डेटा लिख रहा हूं, तो ये टेबल भी उधर से बनना शुरू करेगा। कब से कैपिटलाइज होना शुरू हुआ जी, 1 जुलाई 2000 जी। डिस्क्रिप्शन बताएं, लोन एक्वायर या लोन ऑब्टेन्ड, सर जी कितना लोन ऑब्टेन किया, यार इसने मिलियन में काम किया हुआ है ना, तो हम इस तरह ना कर लें, फिर इधर इसको ये ना कर लें 0.15 मिलियन, क्योंकि ना आसान हो जाएगा ना, लाइक विद लाइक। इधर लिख लेते हैं रुपीज इन, भाई जो जा रहे हैं प्लीज ये ले लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट अहम है। मुफ्ती भाई ओके ना। अच्छा जी, स्पेसिफिक लोन बताएं भैया कितना है जी, बैलेंस कितना है, अभी नहीं लिखते। अच्छा क्या कोई और तारीख, इसी तारीख पे कोई और पेमेंट या रसीद है, तो इकट्ठा करके नेट लिख देंगे ना। 1 जुलाई 16 पे कॉन्ट्रैक्टर भागा आया, उसे पता चला लोन ले लिया, मैंने कहा पाइन मुझे एडवांस दें, मुझे अभी पैसे दें, आपने कहा अच्छा, आपने कहा चल यार जा। ये है जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये क्या है, पहली कंस्ट्रक्शन जी, कितनी है भाई, ऐसे ही है सर, चले रहने दें। जी जी कैश या बैंक करेंगे ना, जब लोन आएगा आप कहेंगे जी कैश या बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, ठीक है सर। और जब कंस्ट्रक्शन की एंट्री करेंगे इसकी, वो क्या कहेंगे, आप कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कर दें बेशक। अच्छा जी आप इधर आए, आप मुझे बैलेंस बता दें कितना कितना सर, 1.2 मिलियन, मैं रुपीज इन मिलियन में कर रहा हूं भाई क्वेश्चन, इसके नीचे भी लिख लेंगे भाई, ये समझ आइए हो क्या रहा है भाई। देखे ना मैनेजमेंट कहती है ये 4 महीने हमारे पास जो लोन पड़ा है इसकी हमने कॉस्ट एक बेयर करनी है, क्यों ना इस लोन में हमने तो, अच्छा आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि अगली पेमेंट कब करनी है, भाई पूरा एग्रीमेंट साइन होता है, क्या होता है, पूरा एग्रीमेंट साइन होता है, ये पेमेंट इस तारीख को, अगली पेमेंट इस तारीख को। अच्छा जी आप मुझे बताएं, ये जो 1.2 मिलियन है ये आगे इन्वेस्ट किया जा सकता है जी, उसने रेट भी दिया हुआ है,
और अच्छा ऐसे नहीं होगा कि आपने लोन लिया 10% पे, इन्वेस्ट 15% पे कर दें, इस तरह तो पूरी दुनिया में फिर यही होने लग पड़ेगा, लोन ले आपको इन्वेस्ट करो चलो भाई, इस तरह नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कम कम परसेंटेज की होगी। जी बताएं जी, ये कितना है? 4%, कितना है पर एनम, ठीक है सर। अच्छा जी, अगली पेमेंट बताते हैं आप किस तारीख को है? 1 नवंबर को। कब है भाई? अगली कंस्ट्रक्शन पेमेंट बताएं प्लीज। अच्छा यार, मैं कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिख रहा हूं क्योंकि लोन की पेमेंट कोई नहीं है, अगर कि लोन की पेमेंट आ जाएगी वो भी माइनस होगी इधर से, ये बात समझ रहे हैं ना? कोई इंटरेस्ट की पेमेंट, जो भी पेमेंट है, इसे इसे ना हम ये भी कहते हैं, हम कहते हैं ये ना रिसीट पेमेंट का शेड्यूल बना रहे हैं। किसका शेड्यूल बना रहे हैं? रिसीट स्लैश पेमेंट का शेड्यूल बन रहा है, वो सही है। अच्छा जी जी जी, एक वो होगा, 1 मिनट जी। आप मेरी बात सुननी है आपने, अब आपने हर दफा ऐसे ही किया करना है, इसको इस वाली को, ये किस दिन पे हमारे पास बैलेंस है 1.2 मिलियन का, और कब तक यही बैलेंस रहा, आपने ये इस तरह करना है जी। कितने महीने हैं भाई? 4 मंथ्स। कितने महीने? 4 मंथ्स। कितने महीने? अब हमेशा हमेशा क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन इसमें से लेस करना है, क्या करना है? लेस आपने करना है इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है मेरे भाई? ठीक है जी सर जी, इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करनी है जी। बताएं जी जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आएगी? 1.2 मिलियन। ये तो एक आ गया ना, ये 3 चीजें होंगी तो काम होगा पूरा। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय, वेल डन वेल डन, 3 चीजें पूरी होगी भाई। ओके, 0.016। मैं क्या करूंगा, मैं चले ठीक है, इसको फिर इधर करके लिखते हैं 0.0, ठीक है। अच्छा जी, आप मेरे भाई मजीद आए, कितने की पेमेंट कर दी अब आपने? 0.06। सर जी पीछे कितना रह गया? कितना? 0.6। कितना रह गया भाई? अच्छा जी, अब ये जो 0.6 है, ये किस दिन पे आपके पास बैलेंस है अरियान? किस दिन पे बैलेंस है? 1 नवंबर पे, ऐसे ही है जी। अगली पेमेंट कब करनी है? कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने महीने? नवंबर दिसंबर, 2 महीने इन्वेस्ट। 1 जनवरी है ना? नहीं, नवंबर और दिसंबर 2 महीने। भैया इधर आए, तारीख लिखें अगली, 1 जैन 2017। अगली कंस्ट्रक्शन पेमेंट है जी 1 जनवरी पे। ओके है सर? नहीं जी, अभी बेशक अमाउंट ना लिखें, अभी अमाउंट बेशक ना लिखें, बस ये बता दें महीने कितने हैं। 0.6 मिलियन किस तारीख पे आपके पास पड़ा हुआ है? 1। कब तक रहा? अरे यार ये फिर ले लो कि 5-7 मिनट जो रह गए हैं। कितने महीने? तो मैं इन्वेस्टमेंट में जाके 0.6 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? जी नीचे कर लेना, इसके नीचे जी। 0.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 बाय, जी बताइएगा, पॉइंट, जी ठीक है, शाबाश, आगे आए। कितनी पेमेंट है भाई बता दें? 0.2। पीछे कितना बचा सर जी? बैलेंस कितना बचा? अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। किस तारीख पे हमारे पास बैलेंस है 0.4 का? जी 1 जी ठीक है। अगली पेमेंट बताइएगा जो आखिरी है, 1 मार्च पे। कब है? आपने बस तारीखों को बहुत ध्यान से पिक करना है, टेबल बनाना तो आसान ही है।
अच्छा जी 1 मार्च 17, इफ एंड इफ आगे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, इफ एंड बट्स आते जाएंगे। अच्छा जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी, मुझे बता दें कितने महीने इस 0.4 को इन्वेस्ट किया जा सकता है? कितने महीने भाई? दो भाई, दो। 1 मार्च है, 31 नहीं है, ध्यान से जी। इधर पकड़े जी 0.4 1 जनवरी पे हमारे पास है। कितने महीने इन्वेस्ट किया जा सकता है? कितने महीने भाई? 2 महीने। कितने जी? इधर आए, ये लाइन इसको हैबिट बना लेना, भूलेगा नहीं फिर कि इसके साथ लिंक करना है इसे जी। कितने महीने भैया? ये नहीं कहना कि सर जी देखें 9 महीने का बोर्मिंग कॉस्ट 9 महीने की आ रही है, इन्वेस्टमेंट 8 की क्यों आ रही है? भाई देखें ना, वो नहीं, अब पैसे पड़े क्या करें फिर, नहीं इन्वेस्ट कर सके उसे। अच्छा जी आप मुझे बताएं सर इधर कितना लिखूंगा? 0.4। अब कोई अमाउंट पड़ी हुई है हमारे पास, तो भाई मुझे बताएं इस 0.4 को कितने महीने इन्वेस्ट किया जा सकता है? 0.04 मिलियन मल्टीप्लाई, बोले मल्टीप्लाई बाय, जी बोलिएगा 27। अच्छा चलें टोटल बता दें, इसका टोटल इधर लिखवा दें। 0. इसको लेस करना है, क्या करना है भाई? देखे ना इधर बात सुने, इसको आपने कैपिटलाइज किया, क्या किया? ये तो खर्चा है ना, ये तो कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। भाई आपने कुछ कमाया भी तो सही, वो आपकी कॉस्ट को क्या करेगा? प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करेगा जी। मुझे टोटल बता, बोर्विंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कितनी है? मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन वो कल करेंगे इंशाल्लाह, आज तो है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन भाई वो तो है ही नहीं, टोटल बता दें शाबाश। इसको लेस करना है 0.127 मिलियन। ओके है भैया? ओके है? ओके है सर? इसकी कोई जनरल एंट्री बता सकता है 0.127 की? मुझे इसकी जनरल एंट्री नहीं सोचनी भाई, इधर देखें, इसकी जनरल एंट्री सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बोर्विंग कॉस्ट की बताएं, एसेट का नाम बता सकते हैं? बिल्डिंग, एसेट का नाम, इसकी जर्नल एंट्री मैं इधर कर दूं? अच्छा जी 0.127 जी। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने से? 0.127 मिलियन। और मेरे भाइयों क्रेडिट क्या हुआ जी? बोले शाबाश। कैश बैंक या पेबल, अच्छी बात है कि पेबल को कर देना, बताया नहीं हुआ उसने, तो सारा का सारा पेबल लिया जी। इंटरेस्ट 0.127 मिलियन। ओके है भाई? ओके है? अच्छा जी अब मेरे भाई इधर आए, और आप क्या बता सकते हैं टोटल बोर्विंग कॉस्ट कितनी है जो कैपिटलाइज? टोटल उसने पता क्यों लिखा है? इसकी वजह से जो नेट किया आपने, दिस इज द ये। ओके है? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं भाई? अब रिक्वायरमेंट पूरी कर लें उसकी, लिख दें जी उसे कहें जी बोर्विंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, वो कितनी है? इधर तो खैर ना आपको वर्किंग की, आपको रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है, यही हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। आप इधर ना लिखें वर्किंग वन, वैसे क्वेश्चन में ये छोटा क्वेश्चन है ना इसलिए जी। कितनी है भैया? 0. अच्छा जी अगला उसका सवाल है कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की? तो इधर देखें, ये देखें ना, ये 2 मिलियन की पेमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन की, गिन लें ना, गिन लें बेशक, गिन लें, ठीक है भाई। और उसमें ऐड क्या होना है जी? इसकी ना आप इसकी आप इस तरह करें, आप करें जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है? कितनी है भैया जी? ये है जी 2 मिलियन। कितनी है? और भैया फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज या बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज? बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज वो कितनी है भाई? टोटल बता सकते हैं? 2 पॉइंट
ओके है भाई? ओके है? जी सर। ओके ओके भाई। अच्छा जी, ये बात समझ आई। अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से। एक ना मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, जरा थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सोच के जरा। भाई क्या हम पेमेंट की बेस पे चलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये आपके पास आ गई, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई जी 1 जनवरी 2021 पे आ गई और अवेलेबल फॉर इस्तेमाल भी है, लेकिन अभी आपने पैसे नहीं दिए, आप क्या एंट्री करते हैं? बिल्डिंग डेबिट करेंगे और पेबल फॉर बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग को तो कैपिटलाइज करेंगे ना भाई, अक्रूवल बेसिस पे। इसी तरह मेरी बात सुननी है, ये बात बड़े ध्यान से सुननी है, अभी तो खैर क्वेश्चन नहीं, कल आएगा। ये जो 1 मार्च पे 0.4 मिलियन है, ये 0.4 मिलियन हम ना देते, ये अगले साल में जाके दे रहे होते, तो मुझे बताएं भैया ये खर्चा तो है ना, ये हम अक्रूवल पे चल रहे हैं, सही है ना, कुछ पेएबल होगा, फिर क्या एंट्री होनी थी? आज तो एंट्री क्या हुई, 2 मिलियन की एंट्री क्या होगी? हमने कहा जी बिल्डिंग 2 मिलियन से डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ऐसे ही है ना। इधर आए, हमने एंट्री की जी बिल्डिंग डेबिट 0.8 मिलियन से कंस्ट्रक्शन पेमेंट क्रेडिट कैश या बैंक क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। खैर मैं लहदा एंट्री बता रहा हूं, एंट्री तो एक ही करनी है, बिल्डिंग डेबिट और कंस्ट्रक्शन पेमेंट से, यानी कैश या बैंक क्रेडिट। अगर ये 3 पेमेंट्स कर देते तो तीनों की एंट्री होनी थी बिल्डिंग डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और इसकी क्या होनी थी? मैं सेपरेट सेपरेट बता, हाँ बिल्डिंग डेबिट पेएबल क्रेडिट। जी जी, नहीं नहीं नहीं, काम हो चुका है, कहता काम कंप्लीट हो गया है, मैं तो सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं 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 नहीं, इधर इधर, हाँ वो तो ठीक है, जब जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ना तब तो बिल्डिंग का नाम आएगा ना, वो CWI पे डेबिट, CWI पे डेबिट, जाना बिल्डिंग में ही है उसने, फिर ट्रांसफर कर देंगे ना उसे, सही कह रही हो तुम, CWI भी। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूं, अगर आप समझ गए ना तो ये कमाल हो गया यार। अगर हमने बिल्डिंग हमारे पास आ गई, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है, ठीक है सर, तो सर उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर उसके बदले में पैसे नहीं दिए तो कोई मसला नहीं है, हम पैसों को थोड़ी देखते हैं, हम तो अप्रूवल को देखते हैं भाई, वो पेबल कर देंगे। इसी तरह अगर ये 3 पेमेंट्स 3 किस्तों में कर दी, चौथी इंस्टॉलमेंट अभी पे नहीं की, ये अगले साल में करनी है, तो मुझे बताएं, एक सवाल है, क्या इन तीनों को ऐड करके बिल्डिंग को डेबिट करेंगे या इसको भी ऐड करना पड़ेगा? बस ये बात थी अहम, सही है भाई, ये बात अहम है, ठीक है सर, ओके है। अच्छा भाई, हाँ एंट्री एक ही करनी है, एंट्री एक ही करनी है, एंट्री एक ही होगी, आप एंट्री इसकी कर देंगे, फिर बिल्डिंग डेबिट, कैश या बैंक जितना पे कर दिया वो क्रेडिट, और पेएबल फिर वो, ठीक है सर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में तो मसला नहीं, मैं तो जहन साधी अगले क्वेश्चन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ ना। दिसंबर का आ जाता है तो फिर वो अगर एक पेमेंट आगे चली जाती है, जी जी, उसे फिर पेएबल का नाम देते हैं। अच्छा भाई अगली बात सुने, अगली बात सुन ले भाई, बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई है? 31 मार्च। अगर मैंने इसे डेप्रीशिएट करना है तो हमारे डाटा नहीं दिया हुआ, वैसे सवाल पूछ रहा हूं ना, अगर डेप्रीशिएट करना है तो कितने महीने की डेप्रीशिएशन आएगी? शाबाश, अवेलेबल फॉर, भाई जब कंप्लीट होगी तो अवेलेबल, एज्यूम कर लेना इंस्टॉल भी इसी दिन, सब कुछ हो गया, कंप्लीट शम्प्लीट सब कुछ। बिल्डिंग ने खैर कट्टा इंस्टॉल होना है, वो तो प्लान नहीं होना है, बिल्डिंग तो, हाँ जी 3 महीने की डेप्रीशिएशन रेलेवेंट, इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, डाटा नहीं दिया, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा जी, और एक बात बता दें, एक्सट्रैक्ट बनवाने हैं भाई मैंने आपसे, 1-2 मिनट में एक्सट्रैक्ट बनवाने हैं आपसे। ये वाला, वो तो टेबल को देख लेंगे ना, ये देखें टेबल इधर। जी भाई का क्वेश्चन है सर, ये 1 मार्च पे अगर 0.4 मिलियन की पेमेंट नहीं की तो पेमेंट नहीं आई, ये सारा का सारा फ्री पड़ा रहा ना, फिर जितने, अगर पेमेंट हमने साल के आखिर तक नहीं की तो तब तक फिर ये इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे पास। अब मेरे भाई मुझे आपने एक्सट्रैक्ट बनवाने हैं एसओसीआई के, और भाई, और सर जी एसओ, जी
एसओसीआई में कितने महीने का एक्सपेंस आएगा, उसने रिक्वायर नहीं किया, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। नहीं 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 गुड्डू, 2 महीने का तो कैपिटल हो गया ना। जो 3 महीने रह गए हैं, जो 3 महीने रह गए हैं वो किधर जाएगा जी, वो प्रॉफिट और लॉस में। इधर आए, इधर इधर तक तो होगा कैपिटलाइज, क्या होगा कैपिटलाइज। इसको मैं क्या कर दूंगा, ये क्या हो गया भैया, ये 3 महीने का क्या होगा जिसे मैंने रेड किया था, ये एक्सपेंस आउट। ये क्या होगा भैया, ओके। उसने रिक्वायर नहीं किया, मैं जान के क्वेश्चन थोड़ा सा वो लेंथी कर रहा हूं जी। डेप्रिशिएट भी 3 महीने वाला, जब से अवेलेबल फॉर यूज है जी। इधर आएगा भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या आएगा, ठीक है सर, ठीक है। सारा का सारा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो इधर आ जाएगा 2 मिलियन, 2 मिलियन इकट्ठा ही ना लिख दूं बस, मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई तीसरी चीज जी बोलें जी। एसओएफ में बताएं बिल्डिंग कितनी जाएगी, बिल्डिंग 2 मिलियन, उसमें ये क्या करना पड़ेगा, बल्कि हमने इधर वर्किंग की है यार जी। नॉन करंट एसेट में बताएं क्या जाएगा, 2.127 मिलियन, ठीक है भैया। सर जी और बताएं, करंट एसेट में कुछ जाएगा, कैपिटल में और नॉन करंट लायबिलिटी। सर जी लोन सारा का सारा क्या है, पेएबल 2 मिलियन। अच्छा जी, और भाई बता दें, शाबाश, वेल डन वेल डन, छा गए हैं छा गए हैं छा गए हैं भाई जी। इंटरेस्ट पेएबल, ये जरा ध्यान से बताइएगा भाई। इंटरेस्ट पेएबल तो जो एक्सपेंस में जाना वो भी आएगा, और कैपिटलाइज वाला भी। कैपिटलाइज वाला बताएं कितना है, और सर जी जो एक्सपेंसेस में जाना 0.05 ये जी, ओके सर, ओके ओके है। अच्छा अब आपने क्या करना है सर जी, आपका होमवर्क क्या है, मैं करता हूं जी 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 जी। जो इंटरेस्ट पेबल है सर 3 वो तो ये पेबल पेबल तो 2 मिलियन 0.2 मिलियन होगा, 0.2 मिलियन पेबल होगा। तो वो तो हम लोग जो कुछ कमाए थे वो बीच में ऐड किया था, किस में ऐड किया था, ये जो आपने नहीं नहीं जो बैंक को देना है वो तो इंटरेस्ट सारा ही है ना। 0.2 मिलियन दे रहा है सर, 2 मिलियन देगा बैंक को, 0.2 मिलियन देना है, ये तो अलग है। एक मिनट भाई, हमने क्या किया है, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। एक मिनट जी। इधर आए, इंटरेस्ट पेएबल, ये वाला तो सीधा का सीधा वो चला गया ना। और मेरे भाई हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये तो वर्किंग है, इसे वर्किंग ही हद तक ही रखना है। शाबाश शाबाश, वेल डन भाई। इधर नहीं फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, कल कल देखेंगे इसका, ठीक है जी। इधर आएगा 2 मिलियन पूरा का पूरा, ठीक है भाई। कैसे, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, बैंक को तो भाई इतना ही देना ना पेएबल, वो तो हमारी अपनी वर्किंग है, ये तो हमारी अपनी वर्किंग है ना जो हम लेस लूज करते हैं। अच्छा भाई अब आपने देखना है क्या करना है, इधर आए, क्या 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 करेंगे भाई, वो तो हमने अपनी कैपिटलाइज किया ना, वो तो कैपिटलाइज करके कॉस्ट में ऐड किया ना। मैंने क्या लिखे ना करे यार, वो तो ठीक है यार, ये तो मिलियन हो गया। इंटरेस्ट ही इतना देता तो कट्टा करना है हमने 0. अच्छा भाई आप मेरी बात सुने, कल कल भी इंशाल्लाह। अच्छा भाई ये है होमवर्क, ये क्या है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है होमवर्क। नहीं नहीं 4 भी है 3 भी दिया है यार, ये प्लीज तीनों क्वेश्चन करके आइएगा। असल में पहले क्वेश्चन 3 कीजिएगा, सीक्वेंस समझे, पहले क्वेश्चन 3 करना है, फिर क्वेश्चन 5 करना है, फिर क्वेश्चन कौन सा करना है 4 करना है। अच्छा जिसको ये बात ना समझ आ जाए, थोड़ा सोच के आना है आपने, थोड़ा सोच के आना है। लिखूंगा कल मैं, ये मैं कल फिल करूंगा।
इधर इधर मेरी आखिरी बात सुन ले, सोचना है थोड़ा सा भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है 0.0227 वाली, ये सोचना है थोड़ा सा, क्या ये प्रॉफिट और लॉस में कहीं आएगा या एसओएफपी के अंदर? एसओएफपी में तो खैर तुक्की नहीं बनता ना, क्या ये प्रॉफिट और लॉस में कहीं आएगा? अच्छा 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 चलें, सो एसओएफपी में भी आ सकता है अगर रिसीव नहीं हुई अभी, तो रिसीवेबल के नाम से, ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में मैं रेड से टिक लगा रहा हूं, ये आपने सोच के आना है, ठीक है भाई, ये आपने सोच के आना है कि क्या ये प्रॉफिट और लॉस में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, हमने इधर इंटरेस्ट में पूरा लिखा ना, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिट और लॉस में आनी है कि नहीं? है? ये कल 2 मेथड्स है ना। हाँ ठीक है, लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।